साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो है राजसिम्स पोर्टल को लेकर के है। एक बड़ी अपडेट आ रही है उसको लेकर के है। साथ में आपकी जो 31 मार्च 2025 से पहले का जो एमडीएम वितरण है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपनी जो एमडीएम का वितरण है उसको जांच कर लेंगे। साथ में राजसिम्स पोर्टल पर 31 मार्च 2025 तक के एमडीएम वितरण को कल यानी कि 8 अप्रैल 2025 तक अवश्य जांच लें। इस वीडियो के अंदर बताई गई ट्रिक के अनुसार, क्योंकि 9 अप्रैल 2025 को 8 अप्रैल 2025 तक किया गया हमारा कार्य है, उसी के आधार पर 31 मार्च 2025 का जो स्टॉक है वो 9 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल में दर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि 9 अप्रैल के बाद में हम 31 मार्च 2025 के पहले का किसी भी प्रकार का एमडीएम के अंदर अपडेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भाई के समस्या है, कोई किसी शिक्षक के समस्या है, तो वो इस वीडियो के अंदर बताई गई शॉर्ट ट्रिक से अपना एमडीएम का स्टॉक वितरण सारी प्रक्रिया की जानकारी आपको बताई जाएगी। इसमें जांच कर लें और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आसानी से जांच लेंगे। मात्र 10 मिनट के अंदर जहां भी गलती होगी आप उसको पकड़ लेंगे। तो 31 मार्च 2025 के पहले की एंट्री है उसको सही कैसे करें? 9 अप्रैल के बाद में आप पहले की एंट्री है वो सही नहीं कर पाओगे। कल 8 अप्रैल तक का आपके लिए समय है, तो वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहे और इसी ट्रिक को अपना करके आप अपना जो पूरा पोशार है 1 वर्ष का उसको जांच ले। ये आपको भविष्य में भी काम में आएगा। तो साथियों, जैसे सबसे पहले हमने लॉगिन कर लिया, हम लॉगिन करने की कोई प्रक्रिया नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पहले से आ रहा है। और हम जाएंगे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाते हैं तो आपके ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है बैक टू लिस्ट वाला, योर ओपनिंग बैलेंस अंडर अपडेट और अप्रूव वाला। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने खूब देख लिया इसको। तो आपको क्या करना है, इसमें बैक टू लिस्ट आ जाना है और वापस होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रिंसिपल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको इस प्रिंसिपल वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आ जाओगे तो आपको मिलेगा चेंज प्रीफरेंस का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, जो ये ईयर है 2025-26 इसको चेंज करके आपको 2024-25 वाला ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप 2024-25 का ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और ये 2024-25 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे चेंज वाला ऑप्शन को काम में लेंगे। साथियों, जैसे आप राजसिम्स पोर्टल को बंद करके वापस करोगे तो भी आपको ये दोबारा से करना होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसको आपको चेंज करना, सेट एज डिफॉल्ट नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है। और जैसे आप दोबारा काम में लोगे तो आपको पहले ये प्रक्रिया करनी होगी, तो इसको ध्यान में रखना है। ये करने के बाद में हमें चलना है, सबसे पहले इसमें चले गए और आपको जाना है आईएम के अंदर। किसके अंदर चले जाना? आईएम के अंदर सबसे पहले चले जाना, आईएम के अंदर है। यहां पर आप जाएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है वो आपको सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस लिस्ट देखनी है। ये क्यों देखनी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप इसको देखिए, ये सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट ही देखनी है। आप कहोगे सर हमने तो 1 अप्रैल 2024 को सही दर्ज किया, नहीं, इसके अंदर पूरी साल का डेटा आपको पूरा मिलेगा। तो आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले चले जाना है। तो जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको पिछले वर्ष का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ओपनिंग बैलेंस लिस्ट दिखाई देगा। आप 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस है आपका गेहूं चावल का वो आपको यहां पर दिखाई देगा। अगर ये आपका सही है तो भी आपको ये देखना है, क्योंकि लास्ट में जो एक्शन वाला बटन है वो आपको लेना है काम में। अगर इसके ये आपका सही है तो भी आपको क्या करना है, इसमें जो आगे देखो यहां पर सेंड रिक्वेस्ट वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये देखो ये यहां पर लास्ट में, तो सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको लास्ट में एक तो है एडिट का और एक सेंड रिक्वेस्ट वाला जो लास्ट में ऑप्शन है, इसको जो आगे तीर का निशान आगे बढ़ा रहा है उसको आपको एक कोई भी ले लो, पहले राइस का ले लो या व्हीट का ले लो, उसको चेक करने के लिए इसके ऊपर आपको चले जाना है। अब यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद में आपको ऑप्शन
चेक करना है सेंड रिक्वेस्ट वाला। अब आप इसमें कहोगे सर हमारा सही है, तो भी आपको सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार जाना है और यहाँ पर आप जाओगे, सेंड रिक्वेस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा कि खाद्यान्न की सही जानकारी भरने के बाद में नीचे दिए गए सेंड रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें अगर आपको ओपनिंग बैलेंस के अंदर किसी भी प्रकार का मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन जो इसमें मेन बात है वो जाँच करने वाली है, वो है आपको यहाँ पर मिलेगी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आपको क्या मिलेगी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब इसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको पूरे वर्ष आपको ओपनिंग बैलेंस प्लस आपने कितना पोषाहार ऐड किया है वो सारा आपको यहां पर मिल जाएगा। मतलब 1 अप्रैल का जो बैलेंस था वो प्लस उसके बाद में पूरे वर्ष भर में आपको कितना पोषाहार मिला है, कुल पोषाहार आपको यहां पे मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का पूरे साल भर का ओपनिंग बैलेंस इसमें कौन सा मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो आपके पास में अन्य जो पोषाहार आपने ऐड किया है, चाहे वो एमडीएम सप्लायर से हो या अन्य किसी से उधार लिया, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, पूरे साल भर आपने कितना पोषाहार है वो खिलाया है वो मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा 31 मार्च 2025 का जो शेष बैलेंस है वो आपको अपने 31 मार्च के जो रजिस्टर है उससे मिलान कर लेना है। अगर ये मैच कर रहा है गेहूं का गेहूं चावल का चावल तो इसका मतलब आपका वितरण भी सही हुआ है। ये आपको जरूर मैच कर लेना, क्योंकि इसमें 1 मार्च से 31 मार्च तक का टोटल मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो पोषाहार आया वो, ये आपने खिलाया वो वाला मिलेगा, ये टोटल है, ये खिलाया वो, और ये आपका जो बैलेंस आपके पास में अवेलेबल है 31 मार्च 2025 को वो आपको यहां पर बैलेंस मिलान कर लेना। ये आपका मैनुअल रजिस्टर है, दोनों को प्राइमरी और मिडिल दोनों को मिला करके ये बैलेंस शो कर रहा है। गेहूं का या चावल का दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन प्राइमरी और मिडिल का एक साथ होगा तो आप इसको चेक कर लेना है। अगर ये मिसमैच हो रहा है तो आपको क्या करना है, अगर ये मिसमैच हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको आपको चेक कर लेना है 1 अप्रैल 2024 का। अगर ये सही है तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना, फिर आपको दूसरी जगह जाना होगा। ये अगर सही है तो यहां पे आप चेक कर लेंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस सही है तो, और वैसे इसके अंदर आपको मिसमैच हो रहा है तो ओपनिंग बैलेंस सही है तो कुछ यहां से कुछ भी नहीं करना, क्लोज कर देना इसको। आप आ जाएंगे यहां से क्लोज करेंगे, लेकिन अगर गलत है ओपनिंग बैलेंस तो मॉडिफाई का यहां पर देखिए ये मॉडिफाई वाला ऑप्शन है, इसमें जो सही करेंगे आपने यहां पे मान लीजिए 383 किलो 950 ग्राम है गेहूं है, इसमें अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं। यहां पे अपडेट, यहां रिक्वेस्ट फॉर अपडेट की लगा करके आप इसको करेंगे और इसमें जो सही डाटा भर के और सेंड रिक्वेस्ट इसको आप कर देंगे। लेकिन कोई चेंजमेंट नहीं करना है तो आप बाहर आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अगर गड़बड़ है लेकिन गड़बड़ पकड़ में नहीं आएगी कि किस महीने में किस डेट को क्या गड़बड़ हो गई, तो आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहां पर स्टॉक लेजर के अंदर, रिपोर्ट आईएम में रिपोर्ट में स्टॉक लेजर के अंदर चले जाएंगे। लेजर के अंदर चले जाएंगे तो आपको वहां से चेक कर लेना है गड़बड़ गेहूं में है या चावल में, तो आप दोनों में से जिसमें से है उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए गड़बड़ यहाँ पर मैंने चावल के अंदर देख रहा हूँ तो आप एक एक को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वैसे सेम चावल का बता रहा हूँ, सेम गेहूं का होगा तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 24-25 बाय डिफॉल्ट आ रहा, आप व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्थिति दिखाई जाएगी, ये 31 मार्च 2025 का जो एंड का बैलेंस है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। ये आपका मिसमैच हो रहा है तभी तो आप यहां पर आए हो चावल के अंदर। यहां पर अगर ये मिसमैच हो रहा है तो आप क्या करोगे, अब आपको जाना है इसके अंदर राइस वाला जो ये ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको चले जाना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अप्रैल से लेकर के आपको 31 ये मार्च तक के सभी महीने आपको 12 मंथ का एक साथ आपको दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है प्रत्येक महीने की लास्ट डेट का। अब आपको क्या करना है, 31 अप्रैल 2024 का जो 30 अप्रैल का जो बैलेंस है रजिस्टर में मिलान करना है। अगर दोनों का क्लोजिंग बैलेंस सही है तो इसका मतलब अप्रैल में दिक्कत नहीं है। अगर मई में अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस देख लिया तो इसका मतलब मई में भी नहीं है। जून का देख लिया तो जून में भी नहीं है। जुलाई का लास्ट का मिलान कर लो कि इसमें भी नहीं है। और अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस प्रकार से आप करते चले आ गए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे करते आ गए तो यहाँ पे जैसे कि फरवरी के अंदर आपका यह मैच नहीं कर रहा है। किसमें मैच नहीं कर रहा, फरवरी के अंदर ये आपका मैच है वो नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फरवरी में अगर मैचिंग नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब आपके दिक्कत है वो फरवरी मंथ में है।
इसको अब क्या करोगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फरवरी जो मंथ है इसके ऊपर आपको कर देना क्लिक। जिस मंथ में आपको लास्ट का महीने के लास्ट दिन का मैच नहीं कर रहा है, उससे पहले दिन वाले मंथ तक का मैच कर रहा है, इसका मतलब फरवरी में दिक्कत आ गई, तो आपको कर देना फरवरी के अंदर है वो क्लिक। अगर मार्च में दिक्कत हो मार्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि मैंने फरवरी को क्लिक कर दिया, अब आपका फरवरी मंथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे के पूरा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे ही फरवरी का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में आ गया है, अब आप प्रत्येक डेट टू डेट मिलान कर लेंगे कि किस डेट को आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत हो गया है या कोई डेट छूट गई है, तो वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। जो भी डेट आपकी छूट गई है तो आप डेट लिगेसी के अंदर आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो आपको उसको सेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से एमडीएम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाकर के उसको करेंगे सही। तो यहां पर हम मान लीजिए हम फरवरी के अंदर कोई डेट छूट गई है तो वो उसको देखेंगे, और किसी डेट को गलत वितरण हो गया है तो उसको सही कैसे करेंगे वो आपको बता देंगे। तो अब सबसे यहां से आपको जाना है एससीएम के अंदर। किसके अंदर चले जाना है, एससीएम के अंदर। फरवरी में डेट हमारे पकड़ में आ गई तो हमें जाना है एससीएम में, और एससीएम में जाते ही आपको पहले अगर कोई डेट छूटी है तो ऐड लिगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएंगे, और यहां पर जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। यहां से आपको बैक करके फरवरी मंथ में आ जाना है, जिस डेट को छूटा है उस डेट की एंट्री आप कर डालिए फरवरी माह का। तो यहां से आप इसकी एंट्री है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर हमारे तो एंट्री तो नहीं छूटी है लेकिन हमारे गलत वितरण कर दिया है, तो आपको जाना होगा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हो ये मार्च की है, यहां पर आपको 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब साथियों आप क्या करोगे कि हमें तो सिर्फ 10 एंट्री दिखाई दे रही है, ज्यादा एंट्री दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आपको यहां से कर लेना है इसको 10 से 100 की एंट्री है वो बढ़ा करके आप इसको 100 तक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बता दिया। लेकिन साथियों का अगर किसी के सितंबर में आ रही है तो वो 100 के अंदर भी नहीं आ रही है। अब आप उसको क्या करोगे कि 100 तक भी नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, यहां पर आप देख पा रहे हो 3 चीज आपको दिखाई दे रही हैं, और इसमें जो लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है ये है फिल्टर का बटन। किसका बटन है, ये लास्ट वाला है फिल्टर का ऑप्शन। इससे आप देख सकते हो फिल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और ऐसे आएंगे तो ये सर्च फिल्टर का ऑप्शन देखिए आपके सामने यहां पर आ रहा है। इसमें 2 ही चीज पूछेगा, किस डेट से लेकर किस डेट तक की एंट्री आपको शो करनी है। तो फरवरी में थी तो मैंने यहां पर लगा दिया 1 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक, और कर दिया अप्लाई फिल्टर। क्या कर दिया, अप्लाई फिल्टर कर दिया। उसको अप्लाई फिल्टर करते ही आपके सामने यहां पर फरवरी माह में, क्योंकि मैंने एंट्री पहले शो की कर ली, तो यहां पर देखिए फरवरी मंथ की एंट्री पूरी की पूरी आपके सामने यहां पर आ जाएंगी। फरवरी मंथ की एंट्री है वो आपके सामने यहां पर आ गई। लेकिन अब आपको किस डेट की एंट्री सही करनी है, उस डेट के सामने एडिट का ऑप्शन आपको एक्शन वाले मिलेगा, उसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस डेट की एंट्री आ जाएगी कि आपने उस डेट को क्या चढ़ाया, वीट चढ़ाया है, कितने बच्चे चढ़ाए हैं वो आ गया, कितना पोसा चढ़ाया वो आ गया। क्योंकि ये गलत है तो आपको करना पड़ेगा सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। आप कहोगे सेंड रिक्वेस्ट कैसे करते सर, आप पहले आप सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे करिए क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे उसके ऊपर आपको जो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, कुछ नोट आपको मिलेगा, वो आप इसको पढ़ लेना। मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट करना क्या है वो मिले आपको मैं बताऊंगा। आपको डिटेल टू बी मॉडिफाई, अगर इस डेट को आपको पोसार नहीं चढ़ाना था तो यहां से डायरेक्ट 0 कर सकते हैं और सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोसार तो चढ़ाना था लेकिन आपको मॉडिफाई करना है तो डिटेल टू बी मॉडिफाई, ये तो इसके ऊपर आपको यहां से आपका चेंजमेंट का कॉलम है डिटेल टू बी मॉडिफाई, यही होगा। अब इसमें आप कहोगे सर इसमें चेंज नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले यहां पर इसको करिए क्लिक। अगर पीएस में चेंज करना तो इस पर क्लिक करिए, यूपीएस में करना तो इस पर, दोनों में करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने दोनों में क्लिक करना है तो दोनों को एडिट वाला ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है, ये दोनों के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब यहां से आपने गेहूं की जगह चावल करना, चावल की जगह गेहूं करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या सेलेक्ट करना है आपको। और वो सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हैं, बच्चों की संख्या, इसको आपको एडिट करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर मैंने बच्चों की संख्या 27 थी और उसको मैंने कर दिया, इसको क्या कर दिया 25 कर दिया है। अब इसमें नीचे वाले में अगर चेंजमेंट है तो उसको भी आप कर सकते हो, ये करके चेंज आपको कर देना सेंड रिक्वेस्ट। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने
1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक के पूरे एमडीएम स्टॉक को कल 8 अप्रैल 2025 तक इसको पूरे को अवश्य जांच लें, पूरे को सही कर लें। और जैसा कि व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है उसके अनुसार 9 अप्रैल को आरआरसिम्स पर एंट्री है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन यही आपका लॉक हो जाएगा। 1 मार्च 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की एंट्री में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें पूरे वर्ष भर की एंट्री आप कर सकते हो चेक। और मेरे को ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 1 वर्ष की एंट्री पूरी आसानी से चेक कर पाओगे। साथियों, वीडियो पूर्णतः आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया है। आपको अपने सविवेक से अपना कार्य करना है। वीडियो इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है वो नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।